हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी नायिका की जिन्हें लोग ट्रेजेडी क्वीन कहते हैं, जिन्होंने अपनी फिल्मों में बहुत सारे यादगार किरदार निभाए, बहुत सारी हिट फिल्में उनके नाम हैं। अब बताएं कि असल ज़िंदगी में ही वो ट्रेजेडी क्वीन नहीं थी, उनकी रियल लाइफ में भी ट्रेजेडी कम नहीं थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मीना कुमारी की। मीना कुमारी जो जब पैदा हुई थी तो उनके पिता जो हैं उनको अनाथालय छोड़ आए थे। जी, उनके पिता का नाम जो है अली बख्श था और माँ का नाम प्रभावती। दोनों जो है एक म्यूज़िकल प्रोग्राम के दौरान मिले थे। उनकी जो है पहले से 2 बेटियां थीं और वो चाहते थे कि तीसरी औलाद जो है वो बेटा हो, लेकिन बेटी हुई मीना कुमारी पैदा हुई तो उनके पिता जो है इससे वो बहुत दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि मैं इस बच्ची को घर नहीं ले जाऊंगा। वो जो है मीना कुमारी को अनाथालय ले गए और अनाथालय में छोड़ाए। बेटी जो है अनाथालय चली गई तो उनकी माँ ने घर में खूब रोना धोना किया। जब उनकी माँ नहीं मानी, जिद पे अड़ गई कि आप मेरी बेटी को लेकर आइए, तब उनके पिता जो है वापस अनाथालय गए और अपनी बच्ची को लेकर आए। मीना कुमारी जो है जन्म से बहुत ही खूबसूरत बच्चा थी और उनका जो नाम है परिवार के लोगों ने महजबी रखा। और जब उनके माता पिता हमेशा से गीत संगीत से जुड़े थे तो धीरे धीरे मतलब बॉलीवुड में कनेक्शन बढ़ा और बतौर बाल कलाकार जो है उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में काम करना शुरू किया। और पहली जो उनकी फिल्म थी बतौर एक्ट्रेस वो जो थी वो बैजू बावरा थी। इस फिल्म से वो हिट हो गई और एक तरह से कह सकते हैं बॉलीवुड में इसके बाद जो है उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। पहली दूसरी फिल्म हिट हुई तभी उन्होंने कमाल अमरोही से शादी कर ली और मैरिड थी, लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी फिल्में जो है उनकी मैरिड लाइफ का कभी भी असर उनकी फिल्मों पे नहीं पड़ा। परिणीता उनकी फिल्म थी जो बहुत अच्छी मानी गई। दिल एक मंदिर फिल्म में भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। दिल अपना और प्रीत पराई ये फिल्म भी एक तरह से उनकी जो ट्रेजेडी क्वीन वाली इमेज थी उसको और आगे बढ़ाती है। ज़्यादातर फिल्मों में मीना कुमारी का जो रोल बड़ा जो है दुख भरा रोल होता था, उनके साथ अन्याय हो रहा था और चुपचाप वो अन्याय सहती थी। जो एक भारतीय नारी की पूरी जो एक इमेज लोग उस दौरान बनी हुई थी उस दौर में, उस रोल को जो है वो पूरा उसको फिल्मी पर्दे पे पोर्ट्रे करती थी। मीना कुमारी का मैरिड लाइफ बहुत अच्छा नहीं रहा। कमाल अमरोही के जो है पहले से शादीशुदा थे, लेकिन दोनों प्यार में पड़ गए थे, इस वजह से उन्होंने मीना कुमारी के साथ शादी की। लेकिन ये शादीशुदा लाइफ जो है बहुत अच्छी नहीं रही। एक फिल्म डायरेक्टर और एक एक्ट्रेस की लाइफ में, इनकी लाइफ में आपस में बहुत सारे क्लैश भी हुए। एक समय ऐसा है 1952 में शादी हुई थी इनकी। 1964 तक इनकी शादी ऑलमोस्ट टूटने लगी थी। 10 साल से ज़्यादा ये शादी चली नहीं थी। मीना कुमारी का नाम जो है धर्मेंद्र से भी जुड़ा। उस दौरान जो मैगजीन्स थी उस दौरान धर्मेंद्र और मीना कुमारी के अफेयर के बहुत चर्चे थे। लंबे समय तक धर्मेंद्र और मीना कुमारी जो है कई सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया और इन्हीं फिल्मों की शूटिंग के दौरान जो है दोनों का अफेयर शुरू हो गया था और मीना जो है अपने पति का घर छोड़ करके महमूद जो कि उनके जीजा जी थे उनके यहाँ रहने लगी थी। और फूल और पत्थर वो फिल्म थी जिसके सेट पर जो है धर्मेंद्र और मीना कुमारी मिले थे और धर्मेंद्र उस समय जो है बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे और मीना कुमारी जो है बतौर एक हिट एक्ट्रेस थी, बहुत सारी फिल्में थी उनके पास और उस दौरान अपनी कई सारी फिल्मों में जो है मीना कुमारी धर्मेंद्र को रिकमेंड करने लगी थी। लेकिन धर्मेंद्र भी पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे थे और वो जो है 19 साल के थे तभी उनकी शादी हो गई थी। वो जब बॉलीवुड में आने से पहले ही उन्होंने शादी कर ली थी। तो मीना कुमारी का जो पहला प्यार था वो भी पहले से शादीशुदा था, उनकी ऑलरेडी उनका परिवार था। दूसरा जो उनका मोहब्बत हुआ धर्मेंद्र भी शादीशुदा थे और वो अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो ऐसे में जो है मीना कुमारी को इस मोहब्बत में भी बहुत दर्द मिला। यहाँ भी फाइनली जो है एक तरह से कह सकते हैं उनके दिल को दर्द मिला, वो परेशान रहीं और धर्मेंद्र के साथ जो उनका रिश्ता था उसको कोई मंजिल नहीं मिली। बाद के दिनों में उनका नाम गुलजार से भी जुड़ा, लेकिन मीना कुमारी और गुलजार इसको दोस्ती का रिश्ता बताते रहे। मीना कुमारी जो है बहुत शायरी लिखती थी, उनके अंदर जो भी दर्द था, जो भी उनकी लाइफ की परेशानियां थी उसको उन्होंने शायरी में पिरो करके अपनी एक डायरी लिखी थी और नाज नाम से जो है वो अपनी शायरी को लिखा करती थी। मीना कुमारी का भले ही उनके पति से बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहा, लेकिन दोनों एक साथ पाकीज़ा फिल्म में काम कर रहे थे और पाकीज़ा ऐसी फिल्म थी जिसके बारे में मीना कुमारी को ये लग गया था कि ये उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। 14 साल लग गए थे पाकीज़ा को बनने में।
कई बार वो फिल्म के सेट पे इतनी बीमार होती थी कि वो जितने डांस सीक्वेंसेस थे वो आपने जो देखे होंगे वो मीना कुमारी नहीं कर पा रही थी। जो क्लोज शॉट्स थे उसमें मीना कुमारी होती थी, लेकिन डांस के लिए भी बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाने लगा था क्योंकि मीना कुमारी बीमार रहने लगी थी। लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी उनको हो गई थी। कहा जाता है कि शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करने की वजह से वो इस बीमारी की चपेट में आ गई थी, और लेकिन बीमारी की हालत में भी उन्होंने इस फिल्म को शूट किया। फिल्म के जो डांस सीक्वेंसेस थे, जो लॉन्ग शॉट्स होते थे, वो सब पद्मा खन्ना एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, उन्होंने किया था। पद्मा खन्ना ने बहुत सारी फिल्मों में आइटम डांस किया है। उस दौरान आइटम डांस वर्ड नहीं था, फिल्मों में जो डांस होता था क्लब डांस होते थे या फिर मुजरा टाइप का डांस होता था, तो वो सारे डांस बहुत सारे पद्मा खन्ना ने किया था और बहुत सी अच्छी डांसर थी। और उन्होंने पाकीज़ा में मीना कुमारी के जो भी डांस सीक्वेंस थे, जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले लॉन्ग शूट में जो थे, वो पद्मा खन्ना ने किए थे। मीना कुमारी का जो ये फिल्म पाकीज़ा आई, पहले तो ये फिल्म चली नहीं, लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने के 3 हफ्ते बाद ही 31 मार्च 1972 को जो है मीना कुमारी का निधन हो गया। उनके निधन के बाद जो है ये फिल्म ज़बरदस्त चली। बताया जाता है कि जब मीना कुमारी की तबीयत खराब हुई तो वो जो है 28 मार्च को अस्पताल में भर्ती हुई थी और धीरे धीरे जो है वो बेहोश होने लगी और उसके बाद जो है वो कोमा में चली गई थी। कोमा में जाने से पहले आखिरी बार उन्होंने अपने पति कमाल अमरोही का नाम लिया था। बाद में जो है वो नहीं रही। 31 मार्च 1972 को जो है मीना कुमारी ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। मीना कुमारी भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो उनकी फिल्में, उनके यादगार किरदार, उनका वो ट्रेजेडी क्वीन वाला अवतार जो है भारतीय सिनेमा के दर्शक कभी नहीं भूलेंगे।